हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटेरा स्टडीज़। तो आज हम लोग ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें हमसे क्या कहता है, डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे दे रखा ट्रायंगल ए बी सी और इसके मिड पॉइंट डी ई एफ है। डी ई एफ ए बी बी सी और सी ए, डी ई एफ यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है। अगर उसके मीडियन को मिला दें तो डी किसका है, ए बी का, बी सी ई और यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो डी ई एफ से जो ट्रायंगल बना और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया का रेशियो क्या होगा, और डी ई एफ मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल ए बी सी का, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए तो हमें पहले क्या करना होगा कि ये अगर मिड पॉइंट है तो ये साइड इक्वल होंगे, ये साइड और ये साइड मतलब ए एफ और सी एफ इक्वल होंगे, ए डी बी डी इक्वल होंगे, बी ई और सी ई इक्वल होंगे यहाँ पे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी यहाँ पे, ठीक है। और फिर बी ई इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। एंड ये लास्ट वाला क्या बना, ए एफ इक्वल हो गया सी एफ के और वो इक्वल हो गया हाफ ऑफ ए सी के। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर यहाँ पे अब हम लोग ट्रायंगल बी ई डी को देखें और इस पूरे ट्रायंगल बी ए सी को देखें तो हम बोलेंगे क्या, इन ट्रायंगल बी ई डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें तो ये वाला ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल का कितना रेशियो होगा। मतलब इस ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है बी ए सी और ये छोटा वाला बी ई डी बना वो कितना पार्ट लिया, ये तीनों इक्वल पार्ट लेगा क्योंकि इसके साइड भी इक्वल भाग में बटे हैं, है ना। और ये भी इक्वल लेगा। तो अगर हम इसका भी सिर्फ निकाल दें तो हमारा इसका भी मिल जाएगा, इसका सभी का मिल जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग पहले जाके देखते हैं, ट्रायंगल बी ई डी एंड ट्रायंगल बी सी ए वाले में या बी ए सी वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, जो एंगल बी है वो तो दोनों में कॉमन है ना। और एंगल ई और एंगल सी को अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल सी और एंगल ई क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ई डी इक्वल होंगे एंगल बी सी ए के, और ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पे एंगल डी और एंगल ए, एंगल बी डी ए वो भी इक्वल हो जाएंगे एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के, और ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब ये जो थर्ड वाला हमारा बचा एंगल बी, वो तो कॉमन एंगल है, मतलब कि एंगल डी बी ई इक्वल होंगे एंगल सी बी ए के, और ये क्या है, कॉमन एंगल है हमारा, ये हमारे कॉमन एंगल है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये तीनों साइड तो तीनों एंगल तो इक्वल हो गए। तो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल बी ई डी सिमिलर हो गए ट्रायंगल बी ए सी के, और यहाँ कहाँ से हो गए, वाई ए सिमिलैरिटी। तो ये तो सिमिलर हो गए ट्रायंगल बी ई डी और ट्रायंगल बी ए सी। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो देखें एरिया का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, तो क्या हमें मिलेगा यहाँ पे
डी ई अपॉन ए सी मिलेगा, है ना, डी ई अपॉन ए सी। तो अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो क्या हमें मिलेगा, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो डी ई है ना वो पैरेलल है किसके, ए सी के। डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के। अब जब डी ई पैरेलल ए सी है तो डी ई और ये वाला हमें हाफ में बांटता है, मतलब कि जो डी ई होगा वो हाफ ऑफ ए सी होगा। तो डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी के। यहाँ पे जब डी ई पैरेलल ए सी है तो डी ई यहाँ पे हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब डी ई का वैल्यू सॉरी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, तो उसके कोरस्पेंडिंग साइड का होल स्क्वायर है ना, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा कि इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे होल स्क्वायर छूट गया था। तो डी ई क्या, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, मतलब डी ई को हाफ ऑफ ए सी रखेंगे, तो हाफ ऑफ ए सी और नीचे भी हमारा ए सी है, तो मतलब आ जाएगा 1/4। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल टू 1/4 आया। तो ये वाला ट्रायंगल अगर 1/4 है तो ये वाला भी 1/4 होगा, और उसी प्रकार से ये भी, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे ये वाला ट्रायंगल अगर लेंगे सी एफ ई वाला ट्रायंगल, तो सी एफ ई वो भी हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, सी, यहाँ पे हमारे सी एफ ई हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए के इक्वल हो जाएंगे, बी सी ए, बी सी ए, इसमें हमने क्या लिया, बी ए सी लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा बी सी ए, या हम लोग क्या बोल सकते हैं सी बी ए, क्योंकि इसके सामने एफ वाले सामने क्या है बी, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सी बी ए। एंड उसी प्रकार से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी ई, या सॉरी ए डी एफ, वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ए बी सी के। तो यहाँ पे तो हमारा ये हो गया, ये तीनों ट्रायंगल हाफ हो गए एक तरह से। तो अब ये जो टोटली ट्रायंगल ए बी सी बचा, तो ट्रायंगल ए बी सी टोटली, तो जो ट्रायंगल ए बी सी है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे 4 ट्रायंगल से बने थे, बी ई डी, सी ई एफ या सी एफ ई और ए डी एफ, तो ये 4 और एक ट्रायंगल और छूट गया क्या, डी एफ ई। तो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, तो हमारा कौन सा ट्रायंगल बचा, ये। तो मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से अगर हम लोग 1 2 3 ट्रायंगल को माइनस कर दें, -3 ट्रायंगल्स, मतलब 3/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा ना। ये भी 1/4 ऑफ ट्रायंगल बी ए सी ए बी सी है, मतलब कि ये 1/4 आया, और ये भी 1/4, ये भी 1/4, और ये सारे ए बी सी है, बस इसके एंगल एक बी है बीच में, बस एंगल सी बी है, और ए बी सी लिखा गया इसमें बी ए सी, मतलब ये सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ही है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ये किसका निकाले हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का निकाला हूँ, डी ई एफ का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ वो इक्वल हुए 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये तीनों 1/4 1/4 1/4 में बट गए, और ये ऐसे भी आप लोग को पता चल गया होगा कि ये हाफ आप में पहले ही बटे थे, तो ये तो 1/4 इसका होगा। जब इसके साइड हाफ में बटे हो तो एरिया निकालेंगे तो वो 1/4 में बटेगा ही। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, बस इसे हमने प्रूफ में ले आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, प्रूव दैट द रेशियोज ऑफ द ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। मतलब कि हमारे पास इस बार भी 2 ठो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, वो इक्वल है किसके, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पेंडिंग मीडियन, ये हमें प्रूव करने को कह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास पहले 2 सिमिलर ट्रायंगल रहने चाहिए यहाँ पे, ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया, और एक ट्रायंगल मैं और बना देता हूँ यहाँ पे,
ये मान के चलिए हमारे ट्रायंगल DEF है, ये ट्रायंगल DEF है। अब इन दोनों ट्रायंगल के जो मीडियंस है, मीडियन करने का मतलब ए से यहाँ पे BC पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहाँ पे जो मीडियन बना, ये इस मीडियन का नाम मैं दे देता हूँ M, और यहाँ से जो मीडियन आएगा वो उसका नेम मैं दे देता हूँ N। ठीक है, तो इसके मीडियंस हुए क्या, AM और DN। अब यहाँ पे बताना है आपको क्या, कि जो हमारे मीडियंस अगर मिड पॉइंट हो गए M है ना, तो यहाँ पे BM इक्वल हो जाएगा CM के और EN इक्वल हो जाएगा NF के, यानी कि हमारे BC इज इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा, सॉरी BM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा, और EN इक्वल टू NF वो इक्वल हो जाएगा किसके, हाफ ऑफ यहाँ पे EF के, है ना। ये तो हमारा इक्वल हो जाएगा इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि इसके जो मीडियंस हैं, इसके पहले एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, मतलब इसके एरियाज का स्क्वायर, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर वो मीडियंस के होल स्क्वायर, मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल आता है ना। इन दोनों के जो एरिया है उसके रेशियो इसके जो मीडियंस हैं उसके स्क्वायर के इक्वल होंगे। कहने का मतलब हमें प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव डेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वो इक्वल होंगे किसके, AM स्क्वायर, AM के होल स्क्वायर और DN के होल स्क्वायर के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि पहले एक ट्रायंगल पे जाते हैं ABM वाले ट्रायंगल पे और दूसरा DEN वाले ट्रायंगल पे। अगर इन दोनों ट्रायंगल से देखें, और ये दोनों तो सिमिलर ट्रायंगल है। एक चीज़ और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ट्रायंगल ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ये तो हमें गिवन है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा ABC और DEF से, कि एंगल B इक्वल टू एंगल E है ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, और AB अपॉन क्या, AB अपॉन मैं क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ DE, AB अपॉन DE किसके इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे BM अपॉन EN है ना, इसके भी इक्वल हो सकते हैं अगर इन दोनों में जाएं तो, क्योंकि यहाँ पे हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ EF है। अगर हमें यहाँ पे BC में जाएं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ EF, लिख सकते हैं BC अपॉन EF, उसमें हाफ ऑफ लगा दिए तो हाफ ऑफ BC अब हाफ ऑफ EF आ गया। अब हाफ ऑफ BC को तो मैं BM लिख सकता हूँ, और हाफ ऑफ EF को मैं क्या लिख सकता हूँ, EN लिख सकता हूँ। तो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, BM अपॉन EN, BM अपॉन EN वो इक्वल आ गया, एंगल B एंगल E के तो इक्वल है। तो हमें क्या मिले यहाँ पर से कि ट्रायंगल ABM वो सिमिलर हो गए ट्रायंगल किसके, DEN के। ठीक है, SAS सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो गए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो हमारा AB है, AB अपॉन DE हमारा है जो, वो इक्वल होगा किसके, AM अपॉन DN के। तो AM यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉन DN। अब हमें क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या, जो हमारा एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वो तो AB अपॉन DE के स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल था ही, है ना, ये तो होता ही है AB अपॉन DE के होल स्क्वायर के, ये तो जानते ही हम लोग। तो AB अपॉन DE किसके इक्वल आ गया, AM अपॉन DN के। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि AM अपॉन DN के होल स्क्वायर के भी इक्वल होगा, देन ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, AB
का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, फिर बी सी का स्क्वायर और अपॉन ई एफ का स्क्वायर, फिर ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर के इक्वल होता है। और ए बी अपॉन डी ई, ए एम अपॉन डी एन के इक्वल आ गया, तो मैं यहाँ पे से डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।